मंत्री तेज प्रताप यादव जब होली खेलने में व्यस्त थे तब उनके आवाज से 5 लाख रुपए की सामान की चोरी की खबर सामने आई। और मंत्री तेज प्रताप यादव वृंदावन से होली खेलने आई मंडली पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं जिस मंडली पर तेज प्रताप यादव चोरी का आरोप लगा रहे थे उस मंडली के लीडर दीपक का एक बयान सामने आया है। क्या सच में मंत्री तेज प्रताप यादव की आवाज से चोरी हुई है या नहीं, या फिर तेज प्रताप यादव मंडली पर झूठा आरोप लगा रहे हैं? आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। होली के दिन जब बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव गोपियों के साथ होली खेलने में मस्त थे, उसी दिन तेज प्रताप यादव की आवाज से 5 लाख के सामान की चोरी की खबर सामने आई, जिसके बाद यह चोरी का आरोप वृंदावन से होली खेलने आए मंडली के ऊपर लगाया जा रहा है। तो वहीं अब तेज प्रताप यादव की आवाज से 5 लाख रुपए के सामान चोरी के मामले में नया अपडेट आया है। तेज प्रताप यादव द्वारा जिस वृंदावन के मंडली पर यह चोरी का आरोप लगाया जा रहा था, उस मंडली के लीडर दीपक का एक बयान सामने आया है, जिसमें मंडली के लीडर दीपक का कहना है कि यह जो मंडली के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है यह बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। इसके साथ ही मंडली के लीडर दीपक ने अपने बयान में यह कहा है कि तेज प्रताप यादव से इस कार्यक्रम को लेकर 60,000 रुपए की डील हुई थी कि आप वृंदावन से मंडली लेकर हमारे यहाँ आइए, कार्यक्रम करिए और इस कार्यक्रम के लिए आपको 60,000 रुपए मिलेंगे। और जब उनसे इस डील के पैसे मांगे जा रहे हैं तो वह मुझे चोरी के आरोप में फंसा रहे हैं। पहले चोरी के इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। होली के दिन वृंदावन से तेज प्रताप यादव के द्वारा कहने पर कार्यक्रम के लिए एक मंडली बुलाई जाती है और इस मंडली के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि जब मंत्री तेज प्रताप यादव गोपियों के साथ होली मना रहे थे, होली के जश्न में डूबे हुए थे, तब उनकी आवाज से 5 लाख रुपए का सामान अचानक गायब हो जाता है। जिसके बाद तेज प्रताप यादव की आवाज से हुई चोरी की सचिवालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तेज प्रताप यादव के निजी सहायक मिशाल कुमार सिन्हा के द्वारा कराई गई है। साथ ही इस एफआईआर में लिखा गया है कि मंत्री तेज प्रताप यादव के मोबाइल नंबर पर 10 मार्च की सुबह से ही लगातार धमकियां मिल रही हैं और वृंदावन के रहने वाले दीपक कुमार और उनके साथियों पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही चोरी के संबंध में जो आवेदन सचिवालय थाना में मिशाल कुमार सिन्हा के द्वारा दिया गया था उसमें यह भी लिखा गया है कि होली के दिन वृंदावन से एक मंडली बुलाई गई थी, जिस मंडली के लीडर दीपक हैं और होली के दिन दीपक और उनके साथियों को कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था और 9 मार्च को यह तमाम लोग मंत्री आवास पर नहीं रुके और बिना किसी को जानकारी दिए बगैर ही लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। और इसके बाद जब इसकी जानकारी मंत्री तेज प्रताप यादव को हुई तो मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा मंडली के लीडर दीपक को फोन किया गया, तो मंडली के लीडर दीपक जवाब देने के बजाय धमकियां देने लगे। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि मंत्री तेज प्रताप यादव और उनके निजी सहायक मिशाल कुमार सिन्हा के द्वारा जिस मंडली के लीडर दीपक पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने और उसके मंडली के लोगों ने मंत्री तेज प्रताप के घर से 5 लाख रुपए का सामान लेकर बिना किसी को बताए फरार हो गए हैं, तो वहीं अब वृंदावन से जो मंडली तेज प्रताप यादव के घर आई थी उस मंडली के लीडर दीपक का एक बयान सामने आया है, जिसमें मंडली के लीडर दीपक का यह कहना है कि तेज प्रताप यादव के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है, वह पूरी तरह से गलत है। दीपक ने 20 से 25 साल पुराने संबंध का हवाला देते हुए कहा है कि मंत्री तेज प्रताप यादव से हमारी हमेशा बात होती रहती है, उन्होंने ही फोन करवा के हमें कार्यक्रम के लिए बुलवाया था। हम मंत्री तेज प्रताप यादव के कहने पर ही होली के दिन वृंदावन से एक मंडली लेकर पटना पहुंचे, जिसमें एक लड़की सहित कुल 8 कलाकार थे और यह कार्यक्रम 60,000 रुपए में तय हुआ था। इसके लिए मंत्री तेज प्रताप यादव के सहायक ने
एडवांस के रूप में 10,000 रुपए ऑनलाइन ही भेज दिया था। साथ ही दीपक का यह भी कहना है कि पहले प्लान था कि 4 मार्च को ही पटना जाने का, लेकिन जो मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा टिकट दिया गया था वह टिकट वेटिंग में था और वेटिंग में होने के कारण ही सभी कलाकारों ने पटना जाने से मना कर दिया, जिसके बाद हम फिर 6 मार्च को 8 लोगों की टीम लेकर पटना पहुंच गए। मंडली ने 8 मार्च को कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इसके बाद 9 मार्च को पटना जंक्शन से पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन से वापसी की थी। दीपक का आरोप है कि कार्यक्रम की तय राशि मांग की गई और मंत्री से कई बार पैसे मांगे लेकिन पैसा नहीं मिला। दीपक ने यह भी कहा है कि बोला गया कि स्टेशन पर पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन यहां भी पैसा नहीं पहुंचा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि दीपक ने बताया कि मंत्री ने उन्हें स्टेशन पर अपनी गाड़ी से भेजा था। इसके बाद वह चोरी का आरोप कैसे लगा रहे हैं, यह तो समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री तेज प्रताप यादव ने 20 जनवरी और 22 फरवरी को कार्यक्रम के लिए फोन किया था और उसी समय बताया गया था कि होली में वृंदावन छोड़कर कोई जाता नहीं है। दीपक ने कहा कि किसी तरह से टीम को मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ 20 साल के संबंध का हवाला देते हुए तैयार किया था। जब पैसा नहीं मिला तो सभी कलाकार हंगामा करने लगे और इसके साथ ही दीपक का कहना है कि तेज प्रताप यादव ने कई प्रोग्राम करवाए हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी ऐसा कोई मामला नहीं फंसा था। इस बार पैसे मांगा तो चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कोई काम करेगा तो पैसा तो मांगेगा ही। जब दीपक से पूछा गया कि मंडली में शामिल किसी कलाकार ने तो गड़बड़ी नहीं कर दी, तो इसका जवाब देते हुए मंडली के लीडर दीपक कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं साथ था और स्कॉट की गाड़ी के साथ लेकर स्टेशन पर हम सभी को पहुंचाया गया था। ऐसे में चोरी का सवाल ही नहीं है। इसके साथ ही मंडली के लीडर दीपक ने कहा कि वृंदावन के लोग ऐसा नहीं करते हैं। एडवांस की रकम काटकर 50,000 रुपए की डिमांड है, इसी कारण चोर बनाया गया है। दीपक ने कहा कि मंत्री के घर कौन चोरी करने की हिम्मत करेगा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि दीपक ने आगे कहा कि एक दिन पहले रात में मंत्री जी ने सभी लोगों को धमका दिया था। इससे सभी कलाकार पूरी तरह से डर गए थे और सिक्योरिटी भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर थी। कलाकार इतनी डर गए थे कि वह बार बार वृंदावन वापस निकलने की बात कह रहे थे। दीपक यह भी कहते हैं कि रात में पैसों को लेकर डिमांड की, इससे मंत्री जी नाराज हो गए। इसके साथ ही दीपक का कहना है कि मंडली में पैसे को लेकर लड़ाई हो गई थी। इस पर मंत्री जी नाराज हो गए और सभी को बुला लिया और मंत्री जी ने पूछा कि हंगामा क्यों कर रहे हो। जब मैंने सच्चाई से अवगत कराया तो मंडली में शामिल शुभम की पिटाई कर दी और इसके साथ ही मंत्री के लोगों ने भी उसकी खूब धुलाई की। शुभम के नशा करने के सवाल पर दीपक ने कहा कि मंत्री के आवास पर कोई नशा कर सकता है क्या। उन्होंने कहा कि पैसे को लेकर फोन किया था तो एक एफआईआर की जानकारी मिली। इसके साथ ही मंडली के लीडर दीपक ने कहा कि यह पहली बार रिपोर्ट नहीं लिखवाया गया है, यह तो आए दिन ऐसे केस करते हैं। दीपक ने बार बार इस कार्यवाही के पीछे पैसा की वजह बताई। इसके साथ ही दीपक ने आगे कहा कि मंत्री से मुकेश भारद्वाज महाराज को 5 लाख रुपए देने की बात कही तो इस पर वह भड़क गए। हालांकि वह बोले कि पैसे 2 से 3 दिन में पहुंच जाएंगे। दीपक ने कहा कि कलाकारों पर दबाव बनाने के लिए केस किया है। धमकी के सवाल पर दीपक ने कहा कि हम कलाकार हैं और पैसे मांगने के लिए फोन किए थे। इसके बाद आगे दीपक ने कहा कि 11 मार्च को 2 बजे तक बात हुई, जिसके बाद मंत्री तेज प्रताप यादव और उनके सहायक ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मंडली के लीडर दीपक के द्वारा यही कहना है कि मंत्री तेज प्रताप यादव आए दिन ऐसे केस करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर दीपक का कहना है और जो उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है इसके पीछे की वजह सिर्फ पैसा है। दीपक के द्वारा अपने इस बयान में पैसों की वजह ही बताई जा रही है। बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अन्य खबरों के लिए बने रहिए द बिहार प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।